नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार होगी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बनेगी चुनौती। जून से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1.5 दर्जन परीक्षाओं का कराना है आयोजन। तो चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि जून से दिसंबर माह के बीच जो है कि भर्तियों की भरमार होगी, और ये भर्तियों की भरमार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जो है कि एग्जाम का होगा। इसके बाद अन्य एग्जाम भी आयोग को कराना, अन्य एग्जाम यानी अर्थात विज्ञापन भी जारी करना है, जिसमें कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन विज्ञापन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात जीडीसी का विज्ञापन हो गया। इसी के क्रम में जीआईसी का विज्ञापन होगा। तो इन सारे के भर्तियों का भी विज्ञापन पेंडिंग में पड़ा है और अहर्ता नियमावली के विवाद में भी उलझा पड़ा है। शासन अगर सरकार चाहे, शासन चाहे तो अहर्ता नियमावली का विवाद मात्र कुछ ही समय में सुलझ सकता है और यथाशीघ्र विज्ञापन जारी किया जा सकता है। लेकिन शायद शासन और सरकार के क्रम में यानी जो वर्ता क्रम में उसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसमें लगातार देरी हो रही है और इसको लटकाए रखा जा रहा है। तो क्या है मामला, उसको देख लेते हैं। तो चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार होगी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बनेगी चुनौती। तो इस वजह से जितने भी अभी तक एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए जा रहे थे, यूपी पीसीएस से लेकर चाहे जो भी एग्जाम, तो सभी को एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है पेपर लीक के चलते। तो देख लेते हैं किसका किसका एग्जाम होना है, क्या क्या चुनौती है। तो लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बड़ी संख्या में भर्तियां करने जा रहा है। आयोग को जून से दिसंबर के बीच 1.5 दर्जन परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद आयोग के लिए आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी। यूपीपीएससी के वर्ष 2024 के कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 9 परीक्षाएं प्रस्तावित है। इससे पूर्व 11 फरवरी को हुई समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 पेपर लीक मामले में शासन स्तर से निरस्त की जा चुकी है, जिसे दोबारा आयोजित किया जाना है, लेकिन आयोग ने पुनः परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं किया है। वही आरओ एआरओ के पेपर लीक के बाद 17 मार्च को होने वाली पीसीएस प्री का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। 22 मार्च को होने वाली परीक्षा स्टाफ नर्स का भी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। 7 मार्च को प्रस्तावित जो है कि सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा, 9 मार्च को होने वाली प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा और 24 अप्रैल यहाँ पे 9 अप्रैल को होने वाली अपर निजी सचिव परीक्षा, 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथिक मुख्य परीक्षा, सभी एग्जाम को जो कि पोस्टपोन कर दिया गया है। वही आयोग ने बीते दिनों सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन भी जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। इस परीक्षा की तिथि भी अभी तक घोषित नहीं की गई है। इस हिसाब से आयोग के सामने कुल 16 परीक्षाओं के सफल आयोजन की चुनौती है। इसके अलावा मेडिकल अफसर के 2532 पदों पर सीधी भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती तो 2018 में लास्ट एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आई थी और उसके बाद से लगातार अहर्ता विवाद के चक्कर में ये उलझी रही और जानबूझ के इसको उलझाने का कार्य सरकार और आयोग की तरफ से किया गया। वरना अहर्ता विवाद उतनी बड़ी विवाद नहीं थी जिसको 6 साल के बाद भी नहीं सुलझाया जा सका है। मात्र कुछ दिनों का ये विवाद था, कुछ दिनों में ये सुलझ जाता, लेकिन सरकार और शासन लगातार इसमें जानबूझ के डिले करती रही ताकि जो है कि विज्ञापन न देना पड़े, भर्ती न देना पड़े और अभ्यर्थी ऐसे ही पिसते रहे। खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम का विज्ञापन आए भी कभी अरसा समय हो गया और इसका भी रिक्तियाँ मिल चुका है आयोग को, लेकिन जानबूझ के अभी तक जो है कि विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती राजकीय डिग्री कॉलेज, तो पहले राजकीय डिग्री कॉलेज में केवल मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के मेरिट बनाई जाती थी, लेकिन अब शासन और सरकार और शासन को क्या हुआ, अब उसने जो है कि इस नियमावली में चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद प्री एग्जाम का भी जो है कि अब उसने वेटेज दे दिया है कि प्री एग्जाम के मार्क्स भी जुड़ेंगे और इसके बाद जो इंटरव्यू उसके मार्क्स जोड़ के बनाए जाएंगे। लेकिन अगर सरकार ये फैसला कर चुकी तो नियमावली बन चुका है, लेकिन नियमावली को अभी तक जो है कि अप्रूवल नहीं मिला है, इस वजह से यहाँ पे ये विज्ञापन फंसा हुआ है। जीआईसी का भी विज्ञापन लास्ट टाइम 2021 में आया था, तो इसके बाद से जीआईसी का विज्ञापन नहीं आया, तो उसका भी रिक्तियाँ मिल चुका है, लेकिन वो भी जो है कि विज्ञापन नहीं आ चुका है, फंसा हुआ है। तो भर्ती के लिए भी रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। विभिन्न कारणों से इन भर्तियों के लिए विज्ञापन अभी जारी नहीं किए जा गए हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद इन भर्तियों के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये बात की बात है कि अभी जब विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है तो इन एग्जाम के बारे में बात करना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो भी भर्तियां जारी किया जा चुका है लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसकी बात हो रही है।
और उधर उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बनकर तैयार चुका है, 12 सदस्य आ चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी आ चुके हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त होगा वैसे ही आयोग अपने कार्य में तेजी दिखाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी पीएचडी का जो विज्ञापन पिछले 2 साल से लटका पड़ा हुआ है, यानी विज्ञापन जारी करके फॉर्म तो ले लिया गया, लेकिन एग्जाम डेट का इंतजार है, तो जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित किया जाए और यथाशीघ्र जो है कि सभी विज्ञापन को पूरा किया जाए। तो आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद आयोग के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बढ़ी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 समेत 5 परीक्षा इसलिए स्थगित की गई ताकि परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इन परिस्थितियों में चुनावों के बाद बड़ी संख्या में बढ़ती परीक्षाएं कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब देखते हैं सरकार जून के बाद क्या स्टेप उठाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, 3 आयोग है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, तो 4 आयोग है लगभग और सभी आयोग से तेजी के साथ कार्य करने की उम्मीद है जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि आचार संहिता के चक्कर में ये आयोग के हाथ बंधे हुए, आयोग कार्य नहीं कर पा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद आयोग का जब हाथ खुल जाएंगे तो क्या किस तेजी के साथ वो एग्जाम करा पाती है, विज्ञापन जारी कर पाती है, नियुक्ति दे पाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।